नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन इन्वेस्टमेंट पर्पस से या किसी भी लिहाज से आप देख लो, अच्छा ही माहौल बना हुआ है। सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, सब में पैसा बन रहा है। एक ही दो प्रॉब्लम थी लोगों की, इन्वेस्टर्स की, एक आईटी और एक फार्मा की। यार सब चल गया, ये नहीं चल रहा, और अब वो भी तकलीफ दूर होते हुए दिख रही है। लेकिन इस माहौल में भी मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करता हूं जो अभी भी काफी ज्यादा नीचे मिल रहे हैं आपको अपने लाइफ हाई से अभी भी। और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब है, क्वालिटी वाइज नो डाउट अच्छी है। अभी भी यहां से बड़ी तेजी बनने की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो ये केवल और केवल इन्वेस्टर्स के लिए है, और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ट्यूसडे को जाओ और पैसा लगा दो। ये केवल एक शेयर कर रहा हूं मैं व्यू आप सभी के साथ स्टॉक्स के नाम, ताकि आपको ये स्टॉक्स भी समझ में आए, आप इन्हें पढ़ सको और देख सको, उसके बाद निवेश कर सको। जब मेरे को अच्छे लगते हैं और निवेश की बात करता हूं तो मैं क्लियर बोलता हूं, जब नहीं लगते हैं तो आपके साथ चीजें शेयर कर देता हूं। और जब आपको कहता हूं कि इनके बारे में स्टडी करो, दैट मीन्स कंपनियां अच्छी हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है तो आप ले सकते हो। तो अभी थर्ड पॉइंट है, यानी कि कंपनियां अच्छी हैं, चेक करो, रिसर्च करो, अच्छी लगती हैं फंडामेंटली, आपको अच्छा लगता है फाइनेंशियल्स इनके, आपको लगती है ग्रोथ आ सकती है तो लीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। इस लिस्ट में पहला नाम जो स्क्रीन पे निकल के आ रहा है मेरी, वो है डी मार्ट का, एवेन्यू सुपर मार्ट। देखिए, ये नो डाउट एक बहुत ही दमदार कंपनी है। आप सभी को पता है कि इनके स्टोर में अगर आप एक बार चले गए तो मतलब जो भाव दिखेंगे ना आपको चीज़ों के, सामान के, वो कहीं और नहीं मिलेंगे। ऐसा लगेगा ये तो अनबिलीवेबल रेट हो रहा है। तो अपने आप में एक शानदार स्टोर है ये डी मार्ट। हालांकि बिग बाजार को इसने खत्म कर दिया और उसके बाद रिलायंस रिटेल आया जो टफ कंपटीशन देने की तैयारी में, और चल रही है कंपटीशन। तो लोग सोच रहे हैं कि शायद रिलायंस मोटा भाई थोड़ा ज्यादा कंपटीशन देंगे, जिसकी वजह से इनका धंधा कहीं ना कहीं डगमगाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं डी मार्ट के स्टोर्स में गया था तो मैंने देखा भाई बहुत हैवी भीड़ रहती है वहां पे। अब डी मार्ट की बात की जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में तो वेल्थ क्रिएटर रहा है, बट लगभग 2021 से शेयर में एक गिरावट आई है और उस गिरावट के बाद साइडवे हो गया है। गिरावट आई है 6,000 रुपए के भाव से, जिस बीच में लो लगाया है 3,500 का, और उसी रेंज में लगभग 1.5-2 साल से घूम रहा है। रेंज के उछला स्तर है लगभग 4200-4400 और रेंज का निचला स्तर है 3400-3500 रुपए का। अभी स्टॉक एक्जैक्टली 4,000 पे यानी कि रेंज के मीडियम में है। स्टॉक के वैल्यूएशन वाइज 112 के पी पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ता है, बट ये स्टॉक इससे सस्ता मिलता भी बहुत रेयर है, मैं आपको ये भी बता दूं। कंपनी के एज ऑफ नाउ अराउंड 333 स्टोर समथिंग है ऑल पैन इंडिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी भी आपके रडार पे रहनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करी है। निवेशकों की माने तो ये आगे चलकर स्टॉक ऐसा है जो 10,000 का कैंडिडेट भी बन सकता है। आगे मैं आप सभी के साथ और स्टॉक के बारे में भी बात करूंगा, बट इसी के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं इस वीडियो में। और पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में आगे बात करेंगे ताकि आपको रिसर्च करना और ज़्यादा आसान हो जाए। मैं और डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। डीमार्ट की अगर मैं इसकी पर्टिकुलरली बात करूं और चीज़ों के बारे में, अच्छा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ आप कैसे देखोगे स्क्रीनर पे, कुछ नहीं करना, जाइए गूगल पे स्क्रीनर लिखिए और सर्च कीजिए आराम से चीज़ों को, और ये कोई प्रमोशन नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ तो 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ये स्टॉक 112 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। महंगा है, डेफिनेटली महंगा है, बट ये कंपनी 300 के पीई तक जा चुकी है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप एक समय पे 3 लाख करोड़ का पहुंच गया था, अभी 2,60,000 का है, तो टॉप से नीचे ही है। कंपनी की बात की जाए तो 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी और 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। पीयर कंपैरिजन अगर इसका खुद ही से करूं, यानी कि इस कंपनी का खुद का पीई किस हिसाब पे ट्रेड करता है उससे करूं, तो मैं जैसा कि कह रहा था 300 के पीई पे चला गया था, वो 2021 के अक्टूबर नवंबर में था। अगर लोएस्ट पॉइंट देखूं मैं इसका तो वो 100 का पीई है, यानी कि जहां ट्रेड कर रहा है वो लोएस्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो। बाकी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी के रिटेल स्टोर से, तो ट्रेंट का एक नाम सामने आएगा जो कि अभी 250 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत महंगा ट्रेड कर रहा है वो इसके सामने। वेदांत फैशन 77 है, मेड प्लस हेल्थ 148 है, ये थोड़े अलग टाइप के हो गए हैं तो मैं इनको ज़्यादा काउंट नहीं करूँगा। रेड टेप 45 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, बट रेड टेप का एक अलग हिसाब किताब है और डी मार्ट का एक अलग हिसाब किताब है। डी मार्ट थोड़ा रिलायंस रिटेल और थोड़ा सा ट्रेंड के कंपैरिजन में आ सकता है, ठीक है जी। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाते हैं। कंपनी का प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट FY23 और अभी करंटली 24 में सिमिलर है, कोई खास ग्रोथ नहीं आई, इसलिए शेयर का प्राइस वहीं का वहीं पड़ा है मुझे लगता है। बट अगर FY22 से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपका 70-80% बढ़ता हुआ दिख रहा है। FY21 में कंपनी 1100 करोड़ के प्रॉफिट पे थी
22 में 1500 करोड़ के पे आ गई, 23 में 2400 करोड़ पे आ गई ऑलमोस्ट, और अभी देखा जाए तो वो भी एग्जैक्टली वहीं घूम रही है। तो ये आपके लिए एक कारण है। अगर आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की देखोगे 5 साल की तो 25% की है, और 3 ईयर की 22% की है। वहीं स्टॉक का प्राइस 5 साल केवल 21% की कैगर से भागा है, और 3 साल में 15, वहीं 1 साल में तो केवल 3%। तो ग्रोथ मोमेंटम और आ सकता है, बचा हुआ जगह बची हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही प्यारी है, 75% समथिंग प्रमोटर्स के पास है, 7.67% FIIs और DIs 8.25%। पब्लिक के पास केवल 9.41% का स्टेक है, जिसमें एक बड़ा नाम भी सामने है, 2% का स्टेक उन पे है। तो स्टॉक नो डाउट अच्छा है, आप चाहो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है मेरे को, और मेरे को लगता है ये 3-5 साल में 10,000 का भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।